पंजाब असम्बली गिराने और बचाने वाले आमने सामने, किसकी होगी जीत? बस चंद रोज का इंतजार। सियासी पारा चढ़ गया। चौधरी परवेज इलाही का इमरान खान के हर फैसले का साथ देने का ऐलान। वजीर आला पंजाब की जमान पार्क में कप्तान से मुलाकात। पंजाब असम्बली तहलील करने पर तजावीज इमरान खान के सामने रख दी। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं अदम एतमाद या गवर्नर राज के शोशे दिल खुश करने के लिए हैं। अपोजिशन में अदम एतमाद का हौसला है, ना इनके पास नंबर्स पूरे हैं। उधर असम्बली बचाने के लिए भी मेल मुलाकातें। आसिफ जरदारी के पीटीआई रहनुमाओं से टेलीफोनिक राब्ते। पंजाब असम्बली बचाने के लिए बातचीत। रहनुमाओं को कायल करने की कोशिशें तेज। मुस्लिम लीग नून की क़यादत का गवर्नर पंजाब से राब्ता। सूबाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पीटीआई पंजाब के अरकान का असम्बली फौरी तहलील न करने का मशवरा। सियासी कार्ड्स खेलते हुए टाइमिंग को मद्देनजर रखा जाए। तहरीक इंसाफ कमेटी अरकान की 20 दिसंबर तक असम्बलियां तहलील करने की तजवीज़। असम्बलियों की तहलील तब की जाए जब विफाक और दीगर सूबों की असम्बलियां तहलील करने के लिए दबाव बढ़ सके। उस वक्त हल्कों में तरक्याती कामों के लिए अरबों रुपए मालियत के टेंडर्स हो चुके हैं और मुतादिद हुकूमती मंसूबे तकमील के आखिरी मराहिल में हैं। कमेटी की सिफारिशात पर पार्लिमानी बोर्ड्स के इजलासों के बाद तारीख का हतमी फैसला इमरान खान करेंगे। आपने इस्तीफे देने का फैसला कर लिया है या असम्बलियां तोड़ने का फैसला कर लिया है, तो फिर 20 दिसंबर तक क्यों इंतजार है? अगर आपने फैसला कर लिया तो उसको अनाउंस करें। केपीके की और पंजाब की असम्बली जो है वो तोड़ते हैं तो दोनों असम्बलियों में फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन की मंशा है उसके मुताबिक जो है वो अमल होगा। अगर इलेक्शन डिले हो सकते हैं जनरल इलेक्शन की डेट तक तो डिले हो जाएंगे, और अगर इलेक्शन होने हैं विद इन 90 डेज तो बिल्कुल दोनों असम्बलियों पे जो है वो इलेक्शन होंगे, और हम उन इलेक्शंस में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियां तोड़ें, वहां इलेक्शन करा देंगे। राणा सनाउल्लाह का इमरान खान को चैलेंज। असम्बलियां तोड़ने का फैसला कर लिया है तो 20 दिन का इंतजार क्यों? असम्बली तोड़ना खुल्लम खुल्ला अवामी मैंडेट की तौहीन है। यह सिस्टम इमरान खान को इक्तदार पर ना बिठाए तो करप्ट। इस सिस्टम से बाहर निकलना है तो सेनेट, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर की सीटें भी छोड़ो। इमरान खान रावलपिंडी जलसे में अवाम का समंदर इकट्ठा करने में नाकाम रहे। इन्हें माजरत करके असम्बली में वापस आना चाहिए था। सियासतदान जब आपस में बैठते हैं तो फैसले तब्दील होते हैं। अभी तो एक साया हटा है, दीगर साए जो हैं वो हट जाएं तो ये मोम का बुत जो है बगैर साए के इस तरह पिघलेगा कि खुर्दबीन लगाए से भी नजर नहीं आएगा। पीटीआई अरकान असम्बली का बड़ा धड़ा नून लीग के साथ राब्ते में है। वफाकी वजीर मियां जावेद लतीफ का दावा। कहा हुकूमत आम इंतखाबात चाहती है मगर पहले इमरान खान का एहतसाब होना चाहिए। असम्बलियां तोड़ने की धमकियां इमरान खान की नई ब्लैकमेलिंग है। बार बार ज़िमनी इलेक्शन से गरीब मुल्क की इकॉनमी पर मजीद बुरा असर पड़ेगा। पीटीआई जिस तरह बनाई गई अब उसी तरह टूट रही है। इमरान खान ने आला अस्करी तकर्रियां रुकवाने के लिए पूरा जोर लगाया मगर नाकाम रहे। हमें आइन के जरिए साथ मिलकर और साथ चलना चाहिए। अभी हम असेंबलियां तोड़ने की बात कर रहे हैं, मैं कहता हूं ना तोड़े तो अच्छा है, तोड़े तो और भी अच्छा है, इसलिए कि एक मैच्योरिटी आ जाएगी हमारे अंदर। हमारी आइन में इजाजत है, इलेक्शन स्टैगर्ड हो सकते हैं, क्यों ना हो। ये आजमाइश करनी है, ये भी करके देख लें। पीटीआई असम्बलियां तोड़े तो बहुत ही अच्छा होगा, लेकिन असम्बलियां तहलील होने के मिशन में शरीक नहीं होंगे। इमरान खान के असम्बली तोड़ने के फैसले को जमहूरी नहीं कहा जा सकता। वज़ीर आला सिंध का कराची में आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहते हैं आइन में ज़िमनी इलेक्शन का ऑप्शन मौजूद है। इस इम्तिहान से सियासी सूझबूझ में इजाफा होगा। इमरान खान ने मुल्क में बदतमीजी को फरोग दिया। हमसे बदतमीजी नहीं होती। इंशाअल्लाह मौलाना फजलुर रहमान
वैसे तो मैं मौलाना पता नहीं क्यों कह जाती हूँ उसके साथ, वो डीजल फजल रहमान, उससे ज़्यादा घटिया इंसान कोई नहीं है। जो जुबान उसने इस्तेमाल की है, इंशाल्लाह उसके खिलाफ FIR दर्ज करेंगे और इंश्योर करेंगे कि उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। 2 दफ़ा ऑलरेडी चीफ मिनिस्टर ने ये ऐलान किया है कि मैं इमरान खान जब कहेगा मैं असेंबली तहलील कर दूंगा। उनकी मुलाकात के बाद जो डिसीजन आएगी आप लोगों से कुछ छुपी तो नहीं होगी ना। वज़ीर आला पंजाब 2 बार कह चुके हैं कि जब इमरान खान कहेंगे असेंबली तोड़ दूंगा। चेयरमैन PTI के असेंबलियां तहलील करने के ऐलान से मुखालिफिन की कांपे टांग रही हैं। यास्मीन राशिद की मीडिया से गुफ्तगू, नाजेबा जबान के इस्तेमाल पर मौलाना फजल रहमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का इंदिया भी दे दिया। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियां हर सूरत तहलील और दोबारा इलेक्शन होंगे। इलेक्शन रोकने का हर हरबा हुक्मरानों के गले पड़ेगा। असेंबलियों की तहलील के साथ PDM की सियासत खत्म, नून लीग की दफन होगी। शेख रशीद कहते हैं छड़ी बदली और वजीर कानून दोबारा आ गए। लाहौर का फैसला कुन होगा। अब भी वक्त है हुक्मरान और जिम्मेदारान इलेक्शन की तरफ जाएं। साबित हो गया इमरान खान को हटाना फाश गलती थी। मौसमियाती तब्दीली के बायस बारिशों से पाकिस्तान में बेपनाह तबाही हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासिर होने वाला बड़ा मुल्क है। हुकूमत ने अक़वाम मुत्तहिदा के साथ मिलकर पाकिस्तान के होने वाले नुकसानात को आलमी फोरम्स पर उठाया है। पाकिस्तान मौसमियाती इंसाफ चाहता है, खैरात नहीं। दुआ गो हैं कि जो पाकिस्तान के साथ हुआ वो किसी दूसरे मुल्क के साथ ना हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की मुलाकात। कौमी सलामती के अमूर पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने ओहदा संभालने पर जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ से एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर भी मिले। पेशावराना अमूर पर गुफ्तगू की गई। इमरान खान हाजिर हों। FIA ने अमरीकी साइफर की तहकीकात के लिए चेयरमैन PTI को दोबारा तलब कर लिया। समन जमान पार्क लाहौर की रिहाइशगाह पर भिजवा दिया गया। 6 दिसंबर को पेश होने की हिदायत। इमरान खान को इससे कबल 7 नवंबर और शाह महमूद कुरैशी को 3 नवंबर को तलब किया गया था। इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस उमराता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच कल समाअत करेगा। रजिस्ट्रार ऑफिस ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। वजारत दाखिला ने इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई चलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू कर रखा है। सियासी निज़ाम पर भाषण देना बंद करें। फवाद चौधरी की सुप्रीम कोर्ट पर चढ़ाई। अदालत उज़्मा अपने बुनियादी काम से काम रखे। अदालतों की बुनियादी हुकूक पर कारकर्दगी शर्मनाक है। PTI रहनुमा ने ट्वीट में लिखा, अदालतें अपनी कारकर्दगी बेहतर बनाएं। सियासी निज़ाम में तब्दीली पाकिस्तान की आवाम का हक है। नून लीग, पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों के फॉरेन फंडिंग केस का जल्द फैसला किया जाएगा। PTI ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। इलेक्शन कमीशन सियासी पार्टियों के ममनुआ फंडिंग केस सुनने में नाकाम रहा। तहरीक इंसाफ और इसके अराकीन के बुनियादी हकूक की खिलाफवर्जी हो रही है। इलेक्शन कमीशन को ममनुआ फंडिंग केस की रोजाना समाअत की हिदायत दी जाए। दरख्वास्त का मतन। मुल्क की बर्बादी के जिम्मेदार 75 साल से मुल्क लूटने वाले हैं। पाकिस्तान 62 अरब डॉलर का मकरूज है। रोजाना 23 अरब रुपए का कर्जा लिया जा रहा है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की हुकूमत पर तनकीद, कहते हैं सालाना 5000 अरब रुपए की करप्शन की जा रही है। सिलेक्टेड हो या इम्पोर्टेड, सबको पकड़कर लूटा हुआ माल निकालेंगे। मुल्तान में हज़रत शाह रुकन आलम के 709वें सैरोज़ा उर्स की तकरीबात। मुल्क भर से अकीदत बंदों की शिरकत, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। शाह महमूद कुरैशी के दुआई अकलमात। मुल्क की सलामती के लिए दुआ कराई। सियासी इस्तेहकाम, मईशत की बेहतरी के लिए भी दुआ। पूछना चाहते हैं कि 15 साल से किसके हाथ में पूरा बल्दियाती निज़ाम है?
किसके हाथ में इख्तियारात हैं, कौन पूरे सिंध और बिलखुसूस शहर कराची के ऊपर कब्जा किए बैठा है। तो जब 15 साल से एडमिनिस्ट्रेटर आपके, बल्दिया आपकी, और जिस अरसे में मेयर MQM के थे तो भी ये हुकूमत में शामिल थे, तो फिर ये हालात बदले क्यों नहीं है? MQM ने कराची के हक के लिए एक भी काम नहीं किया। अब ये लोग एडमिनिस्ट्रेटर बनकर लूट मार करना चाहते हैं। मुर्तज़ा वहाब नाजायज़ तरीके से एडमिनिस्ट्रेटर तैनात हुए। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान की तनकीद। हाफिज़ नईमुर रहमान को मुर्तज़ा वहाब फोबिया हो चुका है। सियासी तरबियत उनकी तरह तुर्श ज़बान इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देती। मुर्तज़ा वहाब का रद्द-ए-अमल। उन्होंने अपनी हार अभी से एक्सेप्ट कर ली है, यानी कि 16 जनवरी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी है वो अभी से उन्होंने बयान करना शुरू कर दिया है कि इलेक्शन कमीशन हमारे हाथ में नहीं है, मुर्तज़ा वहाब हमारे साथ ये कर रहा है, नजमी आलम हमारे साथ ये कर रहा है। मेहनत के साथ आप लोग काम करें, मुख्तलिफ मकामात पे पार्क्स बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर रिश्वत मांगने वाले रंगे हाथों पकड़े गए। वीडियो सामने आने पर सेनेटर एजाज चौधरी का एक्शन। एंटी नारकोटिक्स फोर्स के एहलकार मुअत्तल कर दिए। तहकीकाती कमेटी की तफसीली रिपोर्ट के बाद एहलकारों को नौकरी से बर्खास्त किए जाने का इम्कान है। सिंध हुकूमत का परवीन रहमान कत्ल केस के मुबैना मुलजिमों को रिहा न करने का फैसला। कत्ल में मुलव्विस मुलजिमान को MPO के तहत 3 माह नजरबंद किया जाएगा। परवीन रहमान की फैमिली ने मुलजिमान के रिहा होने पर खतरनाक खदशात का इजहार कर दिया। सिंध हुकूमत के मुताबिक MPO कवानीन के मुताबिक मुलजिमान को 3 माह कैद में रखा जाएगा। तहरा कत्ल केस के मुलजमान 9 साल बाद बेगुनाह करार। लाहौर हाईकोर्ट ने सजाए मौत के 5 और उम्र कैद के 2 मुलजमान को गवाहों के बयानात में तजाद होने पर रिहा कर दिया। मुलजमान से माल मुकदमे के तौर पर कोई असला बरामद नहीं किया गया। लाहौर हाईकोर्ट ने केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। 500 से ना हफ्ता चल रहा था स्कूल से, अब जो है ना 500 का पेट्रोल जो डलवाते हैं तो मैक्सिमम जो है ना वो 2 दिन चलता है। हालात फिर कशीदे से कशीदा होते जाएंगे और गरीब आदमी के लिए फिर जीना भी महाल हो जाएगा। तो बाकी कम करनी चाहिए हुकूमत को कीमतें। मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं, बहुत मुश्किल से फ्यूल डलवा रहे हैं, लेकिन ये हुकूमत चल नहीं रही इनसे। 150 रुपया भी पेट्रोल महंगा था, लेकिन उस टाइम भी आवाम रोती थी, लेकिन ये कि आज गरीब का गुजारा हो रहा था। अवाम रिलीफ से महरूम। पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती ना हुई। आलमी मार्केट में पेट्रोल सस्ता है, हुकूमत सस्ता क्यों नहीं कर रही? अवाम ने कीमतें बरकरार रखने के फैसले को मुस्तरद कर दिया। महंगाई के मारे अवाम पर एक और पहाड़ टूट पड़ा। LPG फी किलो 12 रुपए महंगी, नई कीमत 216 रुपए हो गई। घरेलू सिलेंडर 139, जबकि कमर्शियल सिलेंडर 535 रुपए महंगा होने से अवाम का सब्र जवाब दे गया। मुल्क भर में महंगाई का तूफान, गरीब परेशान। घी, चावल, दालें, सरसों का तेल, खुर्दनी तेल की कीमतें रोज ऊपर जाने लगी। प्याज रवा साल 286% महंगे हुए। गंदम 47, दाल माश के 50% दाम बढ़े और शहरों के मुकाबले देही इलाके में महंगाई बढ़ी। नवंबर में अफरात ज़र की शरह 23.84% रिकॉर्ड की गई। मैच में कनाडा और मराकश की टीमें आमने सामने। रात 12 बजे जापान और स्पेन मद्दे मुकाबिल होंगे। जर्मनी कोस्टा रिका से टकराएगा।